हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। अनुराग कश्यप ना केवल फिल्मों में ओपन माइंडेड है बल्कि रियल लाइफ में भी हैं। भले ही शादी जैसे रिश्ते में उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहा हो, लेकिन अपनी इकलौती बेटी आलिया उनकी जान है। जहां उनकी दो बीवियों ने वक्त ना देने की शिकायत करके उनसे अलग हो गई, वहीं आलिया को अनुराग ने न केवल अपना वक्त दिया है बल्कि उसकी परवरिश भी खुले सोच और माहौल के साथ की है। यही कारण है कि आलिया जब भी मुसीबत में होती है, ड्रंक होती है या दुखी होती है, तो वो सबसे पहले अपने पापा को कॉल करती है। बच्चे को आज़ादी देना अलग बात है, पर आज़ादी के साथ सिक्योरिटी देना अनुराग कश्यप को बखूबी आता है। आलिया कश्यप अनुराग की पहली पत्नी से है और अभी महज 20 साल की है। वो एक यूट्यूबर हैं और फैशन ब्रांड का चेहरा भी। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं, पर अपने पिता की बोल्ड फिल्मों के कारण वह कई बार लोग उन्हें जज करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर उन्हें ट्रोल भी करते हैं। हद तो तब हो गई थी जब आलिया को एक अंडरवेयर ब्रांड के प्रमोशन के लिए लिंगरीज में अपनी कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें रेप थ्रेट्स तक मिलने लगे। आलिया का उन कमेंट्स को पढ़ कर बुरा हाल हो गया था और अनुराग अपनी बेटी का ये हाल बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने पीएम तक से मदद की गुहार लगा दी थी। खैर, आलिया का कॉन्फिडेंस कुछ वक्त के लिए हिला जरूर था, पर वो रुकी नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती हैं और अभी यूट्यूब से कमाई भी कर रही हैं। फादर्स डे पे उन्होंने कुछ सवाल अपने पिता से पूछे जो बोल्ड थे, पर एक पिता का अपनी बेटी के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखने को इसमें खूब मिला। आलिया ने जब पूछा कि अगर वो लेस्बियन होती, तो इस पर अनुराग ने कहा कि वो घबराते नहीं बल्कि वो इस फीलिंग को समझने का प्रयास करते। जाहिर है कि इस बात पर चढ़ जाने से कोई अपनी फीलिंग्स बदल तो नहीं लेगा। जब आलिया ने पीरियड्स के बारे में पूछा तो अनुराग ने कहा कि मैं एक मेल हूं, तो मैं इस पर कोई राय कैसे रख सकता हूं, क्योंकि मैं उस दर्द या तकलीफ से नहीं गुजर रहा। बस इतना कहूंगा कि इसे एक रूटीन बॉडी चेंज की तरह देखना चाहिए और इससे जुड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आलिया का अगला सवाल था कि अगर मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो। इस पर अनुराग ने कहा कि पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इसे रखना चाहती हैं या नहीं। आपका जो फैसला होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा और आपका साथ दूंगा। हालांकि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, फिर भी मैं आपके साथ रहूँगा। आलिया का अगला सवाल था कि क्या वीड एक्सेप्टेबल है। इस पर अनुराग ने कहा कि हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, वो भी कोई अच्छी या बुरी आदत में नहीं आती, बल्कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर आप उस बुरे परिणामों के लिए तैयार हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि हर इंसान को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आलिया ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ओपिनियन मांगी तो इस पर अनुराग ने कहा कि मुझे लड़कों के मामले में तुम्हारी चॉइस बेहद पसंद है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी स्पिरिचुअल और काम है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। जब आलिया ने एक लड़की का कई लड़कों के साथ बाहर घूमने के बारे में सवाल पूछा तो इस पर अनुराग ने कहा कि मुझे यह ओके लगता है, बात बस सिक्योरिटी की है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो बच्चों को सरप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। आलिया का अगला क्वेश्चन अपने सेक्स लाइफ के बारे में था। उसने पूछा कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और आप आ गए तो क्या करेंगे। अनुराग ने जेंटली जवाब दिया कि सॉरी बोलकर मुड़कर चला जाऊंगा, और क्या। आलिया ने और भी कई सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सवाल पूछा तो अनुराग ने कहा कि मेरे लिए ये सब ओके है, बात बस सिक्योरिटी की है और तुम्हारे हर्ट ना होने की है। अगर आप एडल्ट हैं तो स्लीप ओवर या फिर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी पर मैं आपत्ति नहीं जताऊंगा, बस ये चाहूँगा कि आप मेरा फ़ोन हमेशा पहले रिंग पर ही उठा लें। आलिया ने जब वन नाइट स्टैंड के बारे में पूछा तो अनुराग ने कहा कि ये आजकल के यंगस्टर्स की बात है और वो अपनी इस फीलिंग को बेहतर समझते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। आजकल के यंगस्टर्स जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। कई बार आप जिसके साथ होते हैं उसके लिए उतना फील नहीं करते, तो ये बस एक रात की बात होती है। इसमें जब तक कोई हर्ट ना हो तब तक ये मेरे लिए ओके ही है। अपने YouTube के इस वीडियो में अनुराग से आलिया ने अपने एंजाइटी और बाकी कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे, जिसके जवाब से यह महसूस होता है कि अनुराग कश्यप ना केवल इमोशनल हैं बल्कि अपनी बेटी को प्रायोरिटी पर भी रखते हैं। चाहे वो किसी भी जगह हो, वो पहले कॉल पे ही आलिया के पास पहुंच जाते हैं। लोगों का ओपिनियन अनुराग कश्यप की पर्सनल लाइफ के बारे में जैसा भी हो, पर अनुराग एक ऐसे पिता हैं जिन्हें अपनी बेटी के फेवरेट म्यूजिशियन, फेवरेट मूवी, फेवरेट फूड और कई सारी चीज़ों के बारे में पता है। उन्हें यह भी पता है कि आलिया ने 14 साल की उम्र में पहला किस किया था, आलिया का पहला क्रश कौन था और आलिया का पहली बार दिल कब टूटा था। उन्हें यह भी पता है कि उनकी बेटी सबसे पहले क्या बनना चाहती थी और अब क्या बनना चाहती है। इतना शायद ही कोई पिता अपनी बेटी को जानता हो।
सच ही कहते हैं कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, इसलिए अनुराग कश्यप के बारे में हम जो ओपिनियन रखते हैं शायद उनकी पर्सनल लाइफ में वो फिट नहीं बैठता। बाप बेटी के बीच एक ऑकवर्ड रिलेशनशिप बनने से बेहतर है कि उन्हें एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप बनाया जाए, ताकि आपके बच्चे आपसे हर बात शेयर कर सकें और सही गलत की समझ भी रखें। वो आपकी सोच से नहीं बल्कि अपनी सोच से चलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।